वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम 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 जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्ठानेन्द्रियाणि प्रगतिस्थानि कर्षति मम एव अंश। कहने का तात्पर्य क्या है? केवल मेरा शुद्ध अंश है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। यद्यपि ये बात कह रहा है कि यावत संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम्,
स्थावर जंगम जो कुछ प्राणी पैदा होते हैं वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। यही बात सातवें में एतद योनि अपरा और परा दो प्रकृति बताई और उसी से संपूर्ण प्राणी होते। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, सबके सब प्राणी इससे होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो जीव है ना ये मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। मनस स्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी, माने छठा जिसमें ये इंद्रियां प्रकृति में स्थित है, इनको खींचता है, माने इनको अपनी मानता है तो केवल मेरा अंश, और मानता है प्रकृति का अंश को अपना, प्रकृति को भी नहीं, और प्रकृति का ही मालिक मैं हूँ उसको भी नहीं। उनसे उत्पन्न होने वाले उनमें नित्य निरंतर रहने वाली को मेरी मानता, अपनी मानता। ये गलती होती है यहाँ। प्रकृति भी अनादि है, परंतु प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभान विकार गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने वालों को अपनी मान लिया, और अपनी नहीं मान लिया, अपने को ही मान लिया। अपनी मानना और अपने को मानने में क्या फर्क? अपनी मानने में ममता होती है और अपने को ही मानने से अहंता होती है। जो शरीर उत्पन्न हुआ है, जो विकृति है साफ ही, इससे कोई उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शरीर को ही मैं मान लिया तो इसको मेरी नहीं मैं ही मान लिया, और दूसरी मेरी मान लिया। मेरी मान लिया और मैं मान लिया में जो थोड़ा सा और ध्यान दें कि उत्पन्न होने वाली वस्तु है वे सब प्रकृति से उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होने वाली अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं अनुत्पन्न है। प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी, ये पुरुष है परमात्मा का अंश, ये अनादि है। और वहाँ परार अपरा वही बताया, अपरायम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम, या जीव भूत सनाते वहाँ जीव भूताम मेरी परा प्रकृति सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। तो ये अपरा रही, उसको भी अपनी नहीं मानना चाहिए। परंतु ये करता क्या है? एकदम धारी जगत है या एकदम जगत धारी है। जो ये सामने दिखता है, जो सर्वथा ही उत्पन्न होने वाला साफ ही क्षण भंगुर, इसको धारण किया, इसको माना है, इसको माना जो मैं और मेरा मान लिया। इसको बिल्कुल उत्पन्न और नष्ट होने वाला, प्रत्यक्ष में बदलने वाला, इसको मैं और मेरा मान लिया। कितनी बड़ी गलती कर ली। साक्षात परमात्मा का अंश होता हुआ प्रकृति को भी अपना न मान करके प्रकृति के कार्य को अपना माना, प्रकृति के कार्य में भी बिल्कुल क्षण भंगुर को अपना माना, और क्षण भंगुर में भी मिले हुए को अपना माना। क्षण भंगुर तो संसार मात्र है, परंतु उनमें मिला हुए को अपना माना, और मिला हुए को अपना नहीं मान, अपने को ही मान लिया। ये शरीर ही मैं हूँ, तो खास अपने को मान लिया। कितनी बड़ी गलती करी। तो कम से कम ये तो ख्याल में आना चाहिए कि भाई उत्पन्न और नष्ट होने वाला मैं कैसे हूँ। शरीर तो ये बना है और यहाँ छूट जाएगा, वो मैं कैसा हुआ? और शरीर यहाँ बना है और छूट जाएगा, वो मैं हो गया। और इसके बाद देखो तमाशा कि उम्र में कमा करके धन पैदा किया, उस धन से फिर अपने में मान लेगा मैं धनवान हूँ। तू धनवान कैसे हो गया? और पढ़ करके मान लेगा मैं विद्वान हूँ। खैर विद्या भी साथ रहती, धन तो साथ इतना रहता नहीं, और धन रहे इतना भी पद रहता नहीं। मैं तो ऐसा बड़ा आदमी हूँ, मिनिस्टर हूँ, ऐसे अपने पद को लेकर मैं मान लिया।
कहाँ तक चिपकता चला जाता है। अरे परमात्मा का अंश है तू, मम ही अंश हो जीव लोग, मम एव अंश, बिल्कुल मेरा अंश शुद्ध। वो अंश होकर के उत्पन्न और नष्ट होने वाली बात को अपना मान लिया। थोड़ा सा कोई आदर कर दे, इतने आदर में भूल जाके मैं बड़ा हो गया, निरादर कर दे नाराज हो गया। तो कहाँ आदर में नाराज हो गया, कहाँ नाराज, क्या हो गया क्या आदर? अभी आदर किया इसमें भूख भर गई, इतना निरादर किया इसमें दुखी हो गया। भगवान कहते हैं तू मेरा अंश साक्षात, थोड़ी थोड़ी बात में क्या तो यूं गड़बड़ी करता है। अब आदर करने से राजी हो गया। क्या आदर कर दिया? ये पुतले का हार्ड मांस का पुतला है, इसका आदर करने से खुशी हो गया। सब मैं आदर नहीं हो गया, तू कैसे आदर न हो गया? तेरा कैसे निरादर हो गया? तुम्हारे तक ना आदर पहुंचता है, ना निरादर पहुंचता है, ना स्तुति पहुंचती है, ना निंदा पहुंचती है, ना धन पहुंचता है, ना निर्धनता पहुंचती है, ना विद्वत्ता पहुंचती है, ना मूर्खता पहुंचती है। तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है बेचारी, ये या इधर जाती, उसको पकड़ पकड़ राजी नाराज हो रहा है। ये ऐसा नहीं बंधन है, बंधन कोई जानवर नहीं है। ऐसे सामने आने वाली चीजों को बहती को पकड़ कर राजी नाराज होता है। कितनी गलती की बात। अरे अंश है साक्षात परमात्मा का। अरे अभिमान भी करे तो मैं परमात्मा को ये करो, अभिमान जाए जरी भोरे, मैं शिव रघुपति पति मोरे। तो तेरा सार्थक होगा तो ठीक तो रहे तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ। अरे धन आदमी के पास में धन होता है तो वो भी कहता है मेरे पास भी धन, मैं क्या धरूं इनसे, इनके पास है क्या, मेरे पास धन है। तो उसमें भी एक गर्मी कर लाता है। आदि में तुम परमात्मा का अंश है साक्षात, अगर लाओ तो बोला कि मैं परमात्मा का हूँ, जो सच्ची बात है। ना तो इनका है ना तेरा है, ये धन तेरा नहीं, तू धन का नहीं, शरीर तेरा नहीं, तू शरीर का नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा का तू नहीं, प्रतिष्ठा इज्जत तेरी नहीं, महिमा तू नहीं, महिमा तेरी नहीं, पद तेव तो नहीं, पद तेरा नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं। और उत्पन्न होने वाली चीज है, उत्पन्न होने वाली चीजों में जो मिल गई अपने को, मिल गई जो साथ पकड़ ली छोटी सी, उसके साथ अपने आप को मानकर बड़ा छोटा होने लग गए। कितनी बड़ी गलती कर ली। इस गलती को दूर कर दे, ध्यान समझते ही दूर हो जाए कि भाई ये वास्तव में नहीं हुई। धन आने जाने वाला वो मैं कैसा, मैं तो रहने वाला। ये धन आने जाने वाला, मान अपमान आने जाने वाला, बड़ाई निंदा आने जाने वाली, अवस्था आने जाने, शरीर में अवस्था भी आने जाने वाली। तू कैसे हो गया? मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तू क्या बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, क्या बीमार हो गया, क्या स्वस्थ हो गया, तू कैसे हो गया? अपने में खास अपने में मान लेता कि मैं हो गया। ये भूल हो गई, ये तो कह सकता है भूल हो गई, गलती हुई। तो गलती का त्याग कर देना चाहिए। गलती को गलती मानते ही गलती मिट जाती है। गलती का कायदा है कि वो स्थिर रहती है नहीं। गलती तो है, वो कैसे रहेगी? सही बात ही नहीं है, गलत बात है। तो वो मैं और मेरा न माने, और निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। कितनी सरल बात, निर्ममो और निरहंकार। इनको मेरी मान लिया और मैं मान लिया, इससे फंस गया। ये जहां दूर किया फिर शांति सदैव, और इनको मानती अशांति। और इसी को बताया कि मैं और मोर तो होते ही माया, इसका नाम माया। ये बंधन। बताओ, निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमे संतुष्ट संयोगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। ये मन बुद्धि आदि जो सष्टानी अपनी मानी भगवान के अर्पण कर दे। महाराज आपकी है तो आपकी प्रकृति, प्रकृति की ऐसे तो आपकी हमारी है ही नहीं।
और भगवान अपना आप भगवान का हो जाए, भगवान को मेरे को प्यारा लगे। अब भगवान को प्यारा लग जाए और आप निहाल हो जाए, इतना लाभ उसको छोड़ करके जो अपनी नहीं है उनको अपनी मानता है, साथ में रहेगी नहीं, चली जाएगी, रोवेगा, फिर दुख पाएगा, और दुख पाएगा उन चीजों को मान करके अभिमान करता है कि मैं बड़ा हो गया, तो बहुत छोटा हो गया। परमात्मा का अंश होकर के एक पुतला शरीर का बन गया जो क्षण भंगुर है, प्रति क्षण बदलता है, वो बढ़ गया, तो बड़ा कैसा हो गया? अरे शरीर के हाथ जाते रहने भी धन आ गया, उसी मैं बड़ा हो गया। धन से तू कैसे बड़ा हो गया? धन आने जाने वाला। अरे अब लोग कहते भाई है पैसा, हाथ रो मैल है, अब हाथ रो मैल तू हो गया, हाथ रो मैल और हो गया तू खुद, मैं धनवान हूँ सर, तो मैल है, शर्म नहीं आवे। आश्चर्य की बात, तो सोचना चाहिए मैं नहीं हूँ, मैल मैं नहीं हूँ भाई, ना ना, मैं मैल कैसे हूँ? परमात्मा का अंश हूँ मैं, हम एक अंश है, बिल्कुल शुद्ध अंश है मेरा, निर्मल केवल मेरा अंश। तो तुम मैल कैसे हो गया? और फूंक भर गई, कहता मेरे पास पैसा है, इतनी मेरे पास विद्या है, ऐसी कला है, ऐसी जानकारी है, ये भरी हुई बात है, तेरे से पीछे आई भरी हुई बुद्धि में भर ली गई बात है, साथ में हो गया, मैं हो गया। बदलने वाली अवस्था वो मैं बड़ा बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ, क्या स्वस्थ तो महाराज सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ होगा तो सुख दुख दोनों होंगे नहीं, ये तुम्हारे नहीं पहुंचेंगे। तब स्वस्थ नहीं हो पुरुष प्रकृति ही होंगे, भगवान ने इज्जत रखी प्रकृति से कहा है, प्रकृति का तुच्छ कार्य, उस प्रकृति तुच्छ कार्य वैसे तो होता है, प्रकृति भी नहीं, छोटी छोटी चीजों पे मलमूत्र पैदा करने की मशीन में मैं हो गया। तो शरीर के थैला में देखा जाए तो एक तोला भर भी चीज कोई पवित्र सुगंधीदार बढ़िया होती वैसे नहीं है। 2 मन का थैला जिसमें तोले भर भी शुद्ध चीज नहीं, ऐसे अशुद्ध बनी हुई और अशुद्धि पैदा करे, बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो, ठाकुर जी का प्रसाद ऊंचे से ऊंचा सुगंधीदार मेला बना दो, गंगा जल जैसा शुद्ध जल पिला दो, पेशाब बना दे, छठी और पेशाब बनाने की मशीन फैक्ट्री, वो कहती मैं हूँ, राम 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 राम, मैल तू हो गया, मेला बनाने वाला तू हो गया, ये मशीन है तू, मलमूत्र बनाने की मशीन है, राम राम राम, मैं हूँ मेरा है, इसका नाम बंधन। नरका में पड़ जाए, नरका में तो पड़े, नरका में तो पड़े, मलमूत्र पड़े, नरका में तो पड़ा है, ये कौन है स्वर्ग? अरे फिर इसमें भी मेरा अभिमान करता, फूंक करता, मैं ऐसा हूँ सर, मैं ऐसा हूँ, तो है कैसा? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ब्राह्मण में पेशाब है और क्या है, क्षत्रिय में शूद्र पेशाब है और क्या है, वो हो गया। अब कपड़ा रख लेगा, वो साधु हो गया। तू साधु कैसे हो गया, क्या हो गया तेरा? कपड़ा तो रहो तेरे पहन लिया, भैंस इतने कहाँ पकड़ कहाँ होता है। तो साक्षात परमात्मा का अंश है, बड़ाई तो इस बात में है, ये तुझ बहती हुई चीज पकड़ कर इसमें फिर बड़ाई का अनुभव करता है, इसमें नहीं भूल होगी, होना चाहिए कि ये साधु हो गया, मैं ब्राह्मण हो गया, भूल हो गई, ये बना था, ये तो गलती हो गई। मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, ये मैं कैसा हो गया, ये मेरा कैसा हो गया, ये तो गलती हो गई, गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। भूल को भूल समझते, भूल निकल जाती है, भूल बच गई बस। अब हम भगवान के हैं,
आदमी तो अकेले अपने आप ही तो आप बिल्कुल अंश हो तो शुद्ध हो। ज्ञान मार्ग में शुद्धि व्यतीत हो जाओ, भक्ति मार्ग में भगवान व्यतीत हो जाओ, कोई काम बढ़ने सब। कितनी सीधी सरल बात, कितनी सीधी बात, क्या इसमें जो रहा था है ऐसी बात, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, और शंका नहीं तो बस पकड़ दो इसी बात को। विचार काल में तो ऐसा स्पष्ट दिखता है, परंतु जब मतलब बोलो आदमी को विचार काल का आदर करना चाहिए, बेविचार का आदर करना चाहिए, बताओ आप बताओ। आदर आदमी को आदर विचार काल का करना चाहिए, बेविचार का आदर करना चाहिए। विचार को विचार काल में दिखे वही ठीक, बेविचार में शायद मिल जाए बेहोशी में, उसका कोई आदर। स्थायी तो पकड़ लो आप रखो, आप खुद स्थायी हो जाए, पकड़ो तो सही रह जाए। आप खुद अस्थायी के साथ मिल जाओ, स्थायी कैसा रहे? आप तो स्थायी हो ही, अब बेहतर साथ आप मिल जाओ। वो बेचारा भागे भागे मैं रहूंगा साथ में, वो कहते मैं ठहरूंगा नहीं मैं तो पकड़ूंगा तेरे रखूंगा, वो कहते रहूंगा ही नहीं। अरे अंत में विजय उसी की होती है, आप रीते रह जाते हैं। न अवस्था रहती, न धर्मता रहती, न इज्जत रहती, न आदर रहता। वो कहेगा कि मैं तुम थारे साथ रहूँ, वो कहूँ रखू नहीं तो साथ, रहने दू नहीं, तो वो तिरस्कार करे, ऐसे पकड़ो मैं ही हूँ। अरे स्थायी कैसे रहे? स्थायी से रहते ही हो, ये तो सामने जावे रावे। और बोलो आप बोले जी की साफ दिखे शरीर में कोई फिर मिट्टे को नहीं आती बोलोगी, मिठे कौन से तू कौन मिटने रहो, मिटानी है कौन जाने, तभी नहीं राख नहीं, ऐसे रस लेना मजा लेना है। और मिठे कैसे? इसमें जो सुख ले रहा हो यो कारण है साहब, न मिटना रो। महान आफत है, चारों ने मूड गमा दियो। बताओ इनमें कोई संदेह हो तो बोलो। अब तो होश आ गयो ना, अब तो विचार होना चाहिए ना। और केवल आपके हाथ की बात, इसमें किसी की दूसरे की सहायता की किंचित मात्र जरूरत नहीं है। भगवान की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, गुरुजनों की, गुरुदेव की, माँ बाप की, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, केवल आपकी बात है। और आप नहीं मानो तो कुछ कर नहीं सकेगा, ना गुरु जी कर सकेगा, ना संत कर सकेगा, ना शास्त्र ना धर्म कोई नहीं कर सकेगा। ये अपना करना पड़ेगा। रामानंद आनंद और शिवनिया सरसी काज भविष्य काज भविष्य आज आपकी मर्जी। सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की, हो यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। आग लगे जल जाई, भजन
भाई ये मेला दो दिन का। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है तो यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जप राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। यह तन है फूलों का बगीचा, यह तन यह तन है फूलों का बगीचा, यह तन है अरे धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। धूप मुरझाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो। यह तन है माटी का ढेला, यह तन हरे बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन। यह तन है भूतों की हवेली, यह तन है यह तन है भूतों की हवेली, यह तन है अरे मार पड़े भग जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। मार पड़े भग जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। जपो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। यह तन है सपने की माया, यह तन है सपने की
सुनाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। आँख खुले सुनाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 बहुत बड़ा लाभ लेने के लिए क्या करो, राम नाम सुखदायी सुख देने वाला भगवान का भजन तो करो। और भैया ये मेला 2 दिन का। मनुष्य के एक वहम होता है कि हम तो रहेंगे, नर जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, और जहाँ के तहाँ ही रह गए और पकड़ लेंगे वो का। मनोरथ करता है कि हम बहुत में रहेंगे, आराम करेंगे, आनंद करेंगे, सुख लेंगे। अब वो विचार तो धरा ही रहेगा। तू नर और विचार करे तो तेरो विचार धरो ही रहेगा। सत्संग चलना पड़ेगा एकदम। हमारे काल अचानक सफेद की हुए घड़ी के में राख की ढेरी, ये दशा कच्चा मामला, बहुत कच्चा मामला। जब आया न आया खबर क्या है, जब आया न आया क्या पता। ये है हमारे पास कोई ऐसा कि श्वास हम ले ही लेंगे, बिल्कुल हाथ की बात नहीं। मन से विचार कर मरने वाले कोई विष्णु जी जैसे ही हुए होंगे। बहुत कम इतिहास में भी संपूर्ण जीवों को, मनुष्यों को बिना चाहे ही मरना पड़ता। मरना कोई नहीं चाहता और रहता कोई नहीं। ऐसे कच्चे मामले में निश्चिंत बैठे। देखो भाई, चाहे तो ये कर लो कि हम मरेंगे ही नहीं, कभी नहीं मरेंगे, ऐसा कोई बल हो तो ऐसा बल लगा लो, और ऐसा बल नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ कि अभी मेरे लिए तो हम निश्चिंत है, अभी चाहे तो कोई परवाह नहीं। तो जीने का तो भरोसा नहीं, जाने की तैयारी नहीं, अच्छी सा कोई रिश्ता नहीं। तीसरा कोई उपाय हो तो भाई ये उपाय और कर लें, वो कोई मारेगा। तो समझदार आदमी को ऐसे खतरे में रहना नहीं चाहिए। ये रहना खतरे से खाली नहीं है, न जाने कब जाना पड़े। इस मृत्यु में महाराज ऐसी विलक्षणता है कि कोई वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष में मौत का भय न हो। वर्षों में कोई महीना नहीं है कि भाई मल मास लग गया और संक्रांति आई नहीं है। ऐसा कोई महीना नहीं जिस महीने में मरने का डर न हो। महीने में कोई ऐसा दिन नहीं है कि भी आज तो मौत की तासीर है, छुट्टी हो गई है, रविवार है, शनिवार है, क्या है, एक भी दिन ऐसा नहीं। और 24 घंटा में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कम से कम आदमी निश्चिंत रहेगा अब इतना बजे घड़ी आ गई है, इस घड़ी में तो मरेगा नहीं कोई। 1 मिनट नहीं है, घंटा 60 मिनटों में 1 मिनट ऐसी नहीं कि जिस मिनट में मरने का खतरा न हो।
एक सेकंड नहीं, मानो मौत निरंतर खुल रही है, हरदम जब चाहे तो आगे। और उस मौत का सारा ये शरीर है, इसको लिए हुए निश्चिंत बैठे, बड़े भारी आश्चर्य की बात। तो क्या करें, क्या क्या करें? भगवान को याद रखें। फिर जीने में मरने में कोई फर्क नहीं। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो जी रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, भजन का संग्रह हो रहा है, धन संग्रह हो रहा है। और मर जाए तो अंतकाले मामले भगवान को याद करते हुए मरते, भगवान को याद करते हुए मरता है तो उसे मौज आनंद याद है, दुख हो ही नहीं। अंतकाले मामे स्मरण, भगवान को स्मरण करता हुआ मरता है, शरीर छोड़ता है। तो भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। भगवान ने एक कानून बनाया है कि अंतकाल में याद कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाए। और कानून भी ऐसा है निष्पक्ष, यदि अंगवापी स्मरण भाव संते गले ब्रह्म, जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छूट जाता है तो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के कानून में दया भरी हुई, नहीं तो शंका होती है ईश्वर अगर कानून का पालन करता है तो दया नहीं हो सकती, दयालु है तो कानून का पालन नहीं होता। अभी भी कोई दया कर दे तो न्याय नहीं होगा, दया हो जाएगी तो न्याय नहीं होगा। और न्याय किया जाए तो वहाँ दया नहीं होगी, दया भी क्या लेन देन भाई, न्याय इंसाफ है तो ऐसा होगा। परंतु भगवान के यहाँ दोनों बातें, दया भी भरी हुई है और न्याय भी, पूरा कानून, पूरा कायदा, पूरा का पूरा। और दया के दोनों कैसे होते हैं? दोनों में अभाव तब आता है कानून बनाने वाले तो दयालु न हो और पालन करने वाले दयालु हो तो माफ हो, आफत आती। भगवान खुद दयालु है, उनके कानून बनाए हैं, वो कानून ही दया से ही भरे हुए हैं, कानूनों में दया भर दी। जैसे ये कानून है कि अंतकाल में मेरे को प्राप्त हो जाए, मेरा स्मरण करता हूँ मेरे को प्राप्त हो, तो ये तो दया हुई। अरे कानून क्या हुआ कि यंग यंग वापस स्मरण भाव, जिस भाव का स्मरण करो उसी भाव की प्राप्ति हो जाए। ये कुत्ता पालने वाले होते हैं ना, उस कुत्ता में मन रहता है तो मर कुत्ता ही होगा। तो भाई जहाँ सुनता था मकान वहाँ होगा जन्म। और भगवान को याद करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कानून बरोबर एक समान। और दया कितने कि जितने दामों में कुत्ते की जूनी मिले उतने दिनों में भगवान मिल जाए। अधिक खर्च किया बताओ, इतनी इसमें दया भरी। और अब के शूद्राचारो सांगोपांग दुराचारी भी भजन में लग जाए तो कहा है उनको साधु मान, क्योंकि उन्होंने निश्चय पक्का कर लिया, उस पर दृढ़ है वो। अब भगवान की तरफ ही चलेगा, इस बात में दृढ़ हो गए। तो राधे ने प्रभु से चूक किए कि पहले हो गए वो याद ही नहीं रहे, अंत में निश्चय कर लिया उसके अनुसार परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो पापी से पापी परमात्मा की तरफ जा सकता है, तो भक्त से भक्त का भी पतन हो सकता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए, परंतु भगवान के ऐसे नहीं। अभी से सुदूराचार हो, जहाँ प्राप्ति बताते हैं पापी से पापी को, वहाँ ही कहते हैं न मैं तो भक्त का प्रवेश करी, मेरे भक्त का विनाश नहीं हुआ, नाश होने का कानून नहीं आया, उत्थान में जाने का कानून खुला है, पतन नहीं हो सकता। नमे भक्त प्रवेश।
ऐसे दयालु परमात्मा के राज्य में मनुष्य शरीर मिल गया, फिर भी अगर इस दुखों में जा, नरके पश्चिमान, नरक में फंसते हुए जीव को यमेन परिभाषितम जमराज ने कहा है, किंतया नाचो देव केशव क्लेश नाशन, क्लेशों का नाश करने वाले भगवान का स्मरण तेने नहीं किया, अब नरकों में आया तो केवल अच्युत स्मृति मात्र, केवल याद करो, ये स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमुच्यते, करना क्या पड़ता है? केवल याद कर ले प्रभु को। एक श्लोक आता है कि शंभु श्वेतार्क पुष्प, भगवान शंकर को याद करना हो तो सफेद आग के फूल लटावत, कछुए के फूल जो गलिया में खड़ा रहता है, बगीचे में जाने नहीं। शंभु श्वेतार्क पुष्प, और चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रोदय हो तो वस्त्र का तंतु ले लो, चंद्रमा से नमा कर लो, चंद्रमा खुश हो जाए। और साधवा कर संकुटे, जो साधु है श्रेष्ठ अच्छे स्वभाव वाले हैं, प्रणिपात प्रतिकार संग्रम बोई महात्मा नाम, उसका क्रोध क्या कर, नमस्कार किया, परंतु भगवान को अच्युत स्मृति मात्र, भगवान को याद करो, ना फूल चढ़ाना पड़े, ना तंतु चढ़ाना पड़े, ना नमस्कार करना पड़े, अच्युत स्मृति मात्र साधवा कर संकुटे। तो याद मात्र करने से भगवान खुश हो जाए। सच्ची ना पूरी बात याद, भगवान को याद तो करो। हमने एक बात सुनी, माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया हुआ थी, कन्हैया छोटे से बच्चा थे, ये बड़ी बूढ़ी माँ थी, कहा कि बेटा तेरे भाई ये पांडव दुख पाते हैं, जंगल में तेरे को दया नहीं आती। तो कहा माँ बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का तीर खींचने लगे तो उसने मेरे को याद कर दिया, और युधिष्ठिर ने जुआ खेला और सब कुछ हार दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। तो याद तो करने का कम से कम क्या करूं? तो भाई इतनी सी बात है, छोटी सी, उनकी बुआ भी चुप होगी, क्या कहे? ऐसे सज्जनों इतनी सी बात, अच्युत स्मृति बना चाहिए, केवल याद, और भगवान को अपना मानो। संसार के लोग विश्रुते जो कहता याद करते रहे, जो क्या फायदा याद करने से, और मोह बढ़ेगा। याद करो तो भगवान को। अच्छा साधु पुरुष है, उसे कहा मैंने याद करता रहे, जो मैं बोला हमें याद करने से क्या फायदा, याद तो करें तो भगवान को करें। दुनिया याद करने से राजी नहीं रहती, कह तो देते माने याद कर दो, याद करना लिखा भी देते हैं, पर तो याद करने से राजी नहीं रहती। राजी रहे तो कभी बाहर जावे, शाम को आवे, क्या काम किया कि तेरे को याद करता था, तेरे में कैसी राजी हो जाएगी। और वो घर पर बैठी है, रसोई बनाएगी ना, तो मैं तो आपको याद करती थी, वो राजी हो जाएंगे। तो याद करने से क्या बात है, रसोई तो बना के घर का काम तो करती कम से कम, भगवान याद करने से राजी हो जाए। इतना सस्ता कौन है बताओ। और संसार की ममता करने से इसलिए राजी नहीं होता।
पूरा मेरा मेरा तो कहे, थोड़ी एक दे नहीं और मेरापन रखे तो राजी नहीं। अरे भगवान को अपना मानो, मेरे भगवान, मेरे तो कहते तेरे को पाल दूसरों ने कोई, बस मेरे भगवान है और भगवान को याद तो संबंध मात्र से राजी हो जाए, याद करने मात्र से राजी हो जाए। ऐसे भगवान के रहते हुए लोग दुख पा रहे, कष्ट उठा रहे, लोग और परलोक दोनों में। महाराज बड़ा तलीजे जो तलीजे दुख पावे, अरे भगवान को याद कर लो, निहाल हो जाओगे, जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन सदा के लिए सुखी हो जाओ। और ये बात एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची। एक कहानी याद आ गई बीच में ही। एक अच्छे मंडलेश्वर थे, ऐसी कहानी है सच्ची, सुखी राम जी जाने। काशी के विद्वान थे, मंडली थी, एक शहर में रहते थे, फिर एक गांव में, शहर के पास में ये गांव, उस गांव में वहां चले गए, वहां सत्संग होने लगा। वहां भी अच्छे अच्छे धनी रहते थे, उनके निमंत्रण होने लगा। वो गांव के ठाकुर साहब थे, वो भी सत्संग में जाया करते, वृद्ध शरीर था। कहा वो महाराज एक दिन मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाए तो भी लिखा दो। रसोई का दिन आ गया और वहां पंक्ति लग गई, संत भोजन करने को बैठे। ऊर्ध्वमूला मधशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। धन्य होने लगे, कर्मचारी हुई, भोजन किया, श्लोक बोले। ठाकुर साहब खुद आए परोसने के लिए। दो आदमियों ने वो सीधे का टुकड़िया हाथ में ले रखा है, और वे कहते हैं मेरे हाथ, थोड़ा सा कृपा करो मेरे हाथ। मंडलेश्वर जी के पास में गए, कृपा करो थोड़ा सा मेरे हाथ में ले। तो वो देने लगे तो महाराज हंसे। तो ठाकुर साहब ने पूछा कि महाराज हंसे कैसे? अच्छे पुरुष होते वो किसी कारण को लेकर हंसते हैं। वो कहते महाराज थोड़ा ले लो भाई, अब तृप्ति हो गई, थोड़ा मेरे हाथ। तो कहा कि थोड़ी की बात याद आ गई, पुरानी बात याद आ गई, इस बात से हंसी आ गई। तो क्या बात है? तो क्या भाई ठहर जाओ, सब बैठो। हम जी बैठो, एक बात पूछते ठाकुर साहब, उनको बात करें। ठाकुर साहब ने पूछा कि यहाँ एक परिवार रहता था किसी गांव में, उसका क्या हाल है? कि महाराज भी तो मर गए सब, वो तो कुटुंब ही मर गया। तो सब मर गए, कोई नहीं रहा। एक छोकरा था ना, एक छोरा बचा था उसमें, वो आजकल कहाँ है तो पता नहीं। वो तो यही हमारे रहता था, बछड़े चराता था तो रहता था, फिर कहाँ है पता नहीं। वही मैं हूँ, बछड़ा चराया करता था, वही हूँ मैं। कैसे हुआ हमारा? बात क्या थी, बछड़ा चरा करके आया, भूख लगी हुई थी, तो बाजरे की रूखी रोटी पकड़ा दी मेरे को। अब मैंने कहा थोड़ी राबड़ी दे दो, राबड़ी। तो महाराज वहां रावड़ा में काम करने वाली वे होती है, आप जानती है। जा बैठे तेरे बाद रावड़ी साग लाना और खा ले तो जा, ऐसा कह दिया। मैं बछड़ा चरा कर आया, वो कहा राबड़ी जी,
तो मैं यहाँ से निकल गया, नजीक वहाँ शहर में चला गया। तो उस शहर में एक मंडली ठहरी हुई थी, जैसे यहाँ हमारा शहर, वहाँ चला गया। साधु वहां गया तो खीर मालपुआ बढ़िया बढ़िया भोजन हो रहा। मेरे देखा छोरा भोजन करेगा वो तो मर जाता, और माल मिला वहीं ठहर गया। और महाराज कमी नहीं थी, भोजन मिलता बढ़िया। फिर कह रहे छोरा तू साधु होगा गाँव, समझा कैसे माल मिलता है, रोटी नहीं मिलती, आबड़ी नहीं मिलती। और मैं साधु हो गया, पढ़ने लग गया, वहां चला गया, मंडली में पड़ गया। आज वही आंगन है, मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लग वरण। अब मोहन भोग गले में अटके आसंतों की शरण। तो हंसी आगे तो आंगन वही है, मैं भी वही हूँ, और आप भी वही। आप अभी वृद्ध ज्यादा हो गए, तो ठाकुर साहब आप ही थे। तो विचार किया कि देखो आज खुद कह रहे हैं कि महाराज थोड़ा है, थोड़ा नहीं तो यहाँ की अपनी बढ़ाने है वो भी राबड़ी नहीं देती। ये बेटा तो मनुष्य के जीते जी भाग्य बदल जाए महाराज। भगवान के सच्चे हृदय से शरण हो जाए। साधु होने से तो भाग्य इतना नहीं बदलता है, परंतु सच्चे हृदय से शरण हो जाए तो महाराज दुनिया बदल जाए, संसार बदल जाए, माया प्रकृति बदल जाए। सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो भगवान की प्रकृति बेचारी उसके इशारे पर चलती है। एक संत की बात सुनी, गर्मी के दिनों नदी के रेते में बैठे, नजीक नजीक छाया नहीं, खूब तप रही है बालू, उसमें बैठ पास में होकर रास्ता चलता। उसमें गर्मी के दिनों में एक मुसलमान जा रहा तो पैर जल रहे थे, जूती में होकर पैर जले, अब रखे कहाँ। ऐसा देखा तो संत ने कहा रह जाओ। उसके जाकर बैठे तो एयर कंडीशन में बैठे, एकदम ठंड, कहते ये दूसरा खुदा है। गर्मी के दिनों में ठंडक, ठंडी के दिनों में गर्मी, शरीर के पास प्रकृति बदल जाए महाराज। ये प्रकृति प्रभु के चरणों का शरण ले ले, और सर्वोपरि वो ही है भाई, उससे बड़ा कोई है। उस प्रभु के चरणों के शरण होकर भजन में लग जाए और रात और दिन। लगना क्या है, भगवान को हृदय से चाहना। सज्जनों, भगवान बाहर के भजन मात्र से राजी नहीं होते, वो हृदय देखते हैं, हृदय से हृदय हृदय से चाहता है भगवान को, चाहे भाई होता है बहन, और किसी वर्ण का और किसी आश्रम का हो, किसी देश का और किसी संप्रदाय का क्यों न हो, हृदय से केवल भगवान चाहते हैं। भगवान को ऐसा लगता है, भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उसका नाम प्यारा लगे, गुण प्यारे लगे, उसकी लीला प्यारी लगे, उसका जीवन प्यारा, उसकी चर्चा प्यारी लगे, मीठी लगे भीतर से। इसको हृत्यंकुरोत्पत्ति कहते हैं कि भक्ति की 5वीं भूमिका है। ऐसे भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, वो भजन होता है। एकदम भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाए, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे। ये जब पैदा हो जाता है तो भक्ति शुरू हो गई। उससे पहले ही नाम से पैदा तो शुरू हुए, 4 भूमिका है पहले, ये 5वीं है। खास भक्ति स्वयं पधार गई है, उसके हृदय में भक्ति विराज गई। ऐसे चिंतन में भगवान अच्छे लगे, तो भगवान अच्छे कैसे लगे? तो बस ये पहले रुचि हो जाए कि भगवान मीठे लगे, ही ना आप प्यारे लगो, अभी से शुरू कर दो। जैसे भूख नहीं लगती तो वैद्य से जाकर कहता भूख नहीं लगती, तो भूख तो नहीं लगती, पर भूख की भूख तो लग गई ना। कि शरीर ठीक हो जाए, भूख लगने लगे,
ये इच्छा हो गई तो भूख की भूख लग गई ना। ऐसे इस भक्ति की भूख लगा लो, ये जानकर लगा लो। हे नाथ, मिनट 2 मिनट आधे मिनट तो कह दो हे नाथ, भीतर ही भीतर से हाथ जोड़ चरणों में नमस्कार करो और कि हे प्रभु आपको भूलो नहीं, आपके चरणों का प्रेम हो जाए। हे नाथ आपको भूलो नहीं। बहुत बढ़िया साधन वही हो, किसी संप्रदाय का हो, मन ही मन से हे नाथ भूलो, आपके चरणों का प्रेम हो। सबसे ऊंची प्रेम सगा, जितने साधन है, बड़े बड़ा ज्ञान है, सबको बोध आदि का, उनसे भी ऊंचा प्रेम है। और वो मांगो मिलता है, प्रभु को यहाँ से मिलता है। और नहीं मांगे थी, प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज भगवान के चरणों का प्रेम। भगवान को प्रेम देने में संकोच होता और सब चीज दे देते, दास बनाने में संकोच करते हैं। ये बड़े होते हैं ना, वो छोटा बनाने में संकोच करते हैं, बड़ा तो बना देगा रे। तो भगवान और चीज दे दे, अपने चरणों का एक दास बनाने में संकोच करते हैं। तो ये भक्त के मांगने की चीज है। नाथ ये वो अगर आपके चरणों का प्रेम, आपको मैं भूलू नहीं। मासु वासु नरकी व नरकांत प्रकाश, स्वर्ग में हो जाए, पृथ्वी पर हो जाए, चाहे हमारा निवास नरकों में भी हो जाए, अवधीर्थ शारदार बिंदु चरणों मरणे की चिंतया में। सुंदर आपके चरण कमल है, उनको मरने भी, मृत्यु जैसी कठिन अवस्था में भी याद करता रहो, भूलो नहीं। चित्त को कहते रे चित्त चिंतय चिरम चरण मुरारे। भक्त कहता है मन से रे चित्त चिंतय चरो चिरम चरण मुरारे, कारंगमिष्यति यतो भवसागर। भगवान के चरणों को याद कर। ये दीर्घ नौका, बड़ी नौका है, पार हो जाए। मित्रं कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, ये सब जितने गए ये कोई तेरे सहाय। सर्वं लोक सगे मृग तृष्ण का भाव, जैसे मृग तृष्णा का जल होता है, दीघता है, मिलता है, ऐसे ये दीघता है, अंत में मिलेगा कुछ नहीं, अचानक जाना पड़ेगा। अरे बांधी मूर्ति आयो है, पसारे हाथ जाए वो खाली जा। पर भगवान का भजन कर रहे तो निहाल हो जाएगा, माला माल।